एक हाथ में इंसान की जिंदगी के तमाम पहलू आते हैं। ये दुरुस्त है कि हाथ सब कुछ बता देते हैं। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही परोती है, इन हाथ की लकीरों में एक जान सी होती है। लाइनों में कुछ है जरूर, मैं हाथ की लाइन पे बता दूंगा इसको जहर दिया गया है या क्या हुआ है, खुदकशी की है, क्या मामला है। हाथ पे ये लिखा है कि क्रिमिनल माइंडेड है, ये पॉजिटिव शख्स है, इसकी लव मैरिज होनी है नहीं होनी, अल्लाह ना करे इसको एक्सीडेंट होना है। हाथ देख के बता दिया जाता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ बनेगा, तो ज्ञान वाला होगा या कोई बड़ा नाम मिलेगा। हाथ में ये भी लिखा है कि इसने अटलांटिक ओशन जाना है या पैसिफिक ओशन जाना है। ये मिस्टिक क्रॉस क्या है? कि ये मिस्टिक क्रॉस अच्छा नहीं। एज 41 से 45 जिसके हाथ में ये क्रॉस है उसको ना करदा गुनाहों की सजा मिली। उसका फाइनेंस, पैसा है, बिजनेस है, जॉब में है, लिटिगेशन वगैरह में फंसेगा। कौन सा फिर साइन होना चाहिए आपके हाथ में जो बंदा कहे यार ये बड़ा जबरदस्त साइन है, ये इसके हाथ में जरूर होना चाहिए? वो डुमरू रेखा दी बेस्ट है। दिन ऐसे आते हैं कि ये आपके बड़े वाजे हो जाते हैं मून, और कभी कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं कि ये गायब हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। जिनकी फिंगर्स पे मून है उनका अच्छा टाइम आ रहा है, जिनके नहीं है वो स्ट्रगल में। हाथ की हथेलियों में माउंट्स भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं। सम टाइम माउंट ऑफ जुपिटर पे मैंने मोल देखा और ब्राउन है, तो मैंने उसको ये कहा यार तुम्हें तरक्की मिलेगी और ऊज मिलेगा, और जब ये डार्क होगा तो ऊपर से नीचे गिरोगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी दांतों में गैप होना एक दौलतमंद, खुश तबा, खुश मिजाज आदमी की निशानी है। मर्द के दांत में गैप है तो वो दुनिया के सफर करेगा, शोहरत पाएगा और धन दौलत भी आती। तमाम दुनिया के पामिस्टरों को ये कहूंगा, ये मेरा चैलेंज है, एक ही क्रॉस है जो कमाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ की एक और एपिसोड। मैं हूं उमर बशीर। नाज़रीन, आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, एक साहब हैं MA शहजाद खान साहब। सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, गर्दिश कर रही होती हैं। वो प्रोडिक्शंस कर रहे होते हैं, हालात पर, वाक़यात पर मबनी हक़ाइक़ अक्सर उनकी गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे ये हुआ था तो मैंने ये कहा था, आइंदा ये होने वाला है। और गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनकी जो प्रोडिक्शंस थी वो बिल्कुल ठीक बैठ रही थी। अब ये उनका इल्म है या हालात व वाक़यात के बारे में उनका जो नॉलेज है उसकी बुनियाद पर वो ये बताते हैं कि ये होने वाला है, और अक्सर ऐसा ही होता है। ये MA शहजाद साहब जो हैं ये बेसिकली पामिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इल्म जफ़र के माहिर भी हैं, और 2006-07 से गालबन मेन स्ट्रीम मीडिया से होते हुए सोशल मीडिया पर चले आ रहे हैं। गुज़िश्ता कोई 20 साल से मीडिया पर नज़र आते हैं। फिर MA शहजाद साहब कोई 35 से 40 साल का उनका पामिस्ट्री का, टैरो कार्ड रीडिंग का, न्यूमरोलॉजी का, इल्म जफ़र का इनका तजर्बा है। उसके साथ साथ लॉयर भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर कोई 5 से 7 ममालिक जहाँ पे इस इल्म का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन जगहों पर ट्रैवल करते रहते हैं इसी इल्म के हसूल के लिए। तो मैंने कुछ अरसा पहले इनकी कुछ वीडियोस देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनको दावत दी जाए, कुछ उनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। फिर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, ये जो आपके हाथ हैं ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इरफान ज़ात और उसके मुस्तक़बिल के मुतालिक इल्म को हासिल करने के लिए इनकी रीडिंग करती रहती है। कभी सितारों की चाल और अजीब व गरीब शगुन और निशानियाँ ढूंढती रहती है, कभी औलिया अल्लाह के पास जाती है। तो इस इल्म पे उनकी जो दस्तरस है, मैंने कहा जी आज उसका भी फ़ायदा हासिल किया जाए और जानने की कोशिश करते हैं कि जी आपके हाथ में कौन से राज छुपे हुए हैं, कौन से हक़ाइक़ हैं जिनको अक्सर सोशल मीडिया पर मसक करके बताया जाता है, और इस दुनिया का ख़ास तौर पे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या है। तो मेरे साथ मौजूद हैं MA शहजाद खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, मेरे आज के इस नशिस्त के 2 हिस्से हैं। तो एक में हम ज़रा सियासी और दुनिया की बातें करेंगे,
तो दूसरे हिस्से में मैं हाथों के बारे में जानना चाहूँगा। तो मुझे बताइए कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है पहले हम हाथों की लकीरों से कर लेते हैं, सियासत को और बाकी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। खान साहब ये मुझे बताएं कि ये जो हाथ है, बड़े सारे लोग आते होंगे आपके पास, बल्कि आपका तो वसी व अरीज तजर्बा है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, उसको पता चलता है ना ये शख्स पामिस्ट है, ये हाथों के बारे में जानता है, तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि यार मैं फटाफट जाके हाथ दिखा लूँ उन्हें। और फिर जो उसे बातें पता चलती हैं तो वो खुश भी होता है, गमगीन भी होता है। एक हाथ में इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलू आते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप हाथ देख के इंसान की सारी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके माजी के बारे में, उसकी मुस्तकबिल के बारे में आप बता सकते हो? ये दुरुस्त है कि हाथ सब कुछ बता देते हैं? बिस्मिल्लाह। देखें, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही परोती है, इन हाथ की लकीरों में एक जान सी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं तकरीबन 1985 या 7 की बात है, मेरा ताल्लुक जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है। मेरे जो ख़ानदान के लोग और जो हमारे आबा उस्ताद पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उनकी जॉब्स हैं। ठीक है। तो मैं जाता था यूनिवर्सिटी अपने पापा से मिलने, ओल्ड कैंपस, तो वहाँ पे साथ ही M.A. बिस्मिल बैठा करते थे। M.A. बिस्मिल। अच्छा। तो उनको मैंने मैट्रिक में ही होऊंगा गालबन, तो मैंने हाथ दिखा दिया। तो उन्होंने कुछ बताया कि ऐसा होगा, कुछ थोड़े दिनों के बाद वैसा होना शुरू हो गया। अच्छा। मैंने बार बार जाना शुरू कर दिया उनके पास, और फिर मैंने एक टाइम आया, मैंने उनको उस्ताद भी बना लिया। बेसिकली फर्स्ट उस्ताद मेरे वही हैं। अच्छा जी। और न्यूमरोलॉजी के हैं मीर याकूब अली शाह साहब, रोड़ी में होते हैं। अच्छा, खैर मैंने फिर उन लाइंस को अपने पे पहले अप्लाई किया ना। मैंने स्टार्ट कैरो की बुक्स ली, फिर मैंने अपने दोस्तों के हाथ देखने शुरू किए, सारा कुछ हुआ। लेकिन मुझे नजर आना शुरू हुआ कुछ है लाइनों में, लाइनों में कुछ है जरूर। अब एक ऐसी बात आई कि फिर मुझे नंबरोलॉजी का भी शौक हुआ। मैं जब नंबर्स पे गया, नॉलेज ऑफ साथ, तो मुझे कुछ ऐसा भी महसूस होना शुरू हुआ कि यार ये महीना कैसा है ये। यानी कि एक बात याद रखिए, खाली पामिस्ट्री में बहुत कुछ है, नो डाउट, बता दिया जाता है बचपन में ही देख के ही। अभी बच्चे को तो नाम भी नहीं मिला, तो लेकिन हाथ देख के बता दिया जाता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ बनेगा, कोई ज्ञान वाला होगा या कोई बड़ा नाम मिलेगा। हाथ में ऐसे साइंस मौजूद हैं, नो डाउट हैं। जी आप बात कीजिए, आपका मैं चाहता हूँ कि अगला सवाल आ जाए, क्योंकि अगर मैं चला तो फिर तो बहुत लंबी बात चली जाएगी आगे। खान साहब, साइंस जो है वो शायद इन हाथ की लकीरों को उस तरह नहीं देखती जिस तरह हम देखते हैं। जैसे जैसे साइंस में तरक्की होती जाती है, हो रही है, नए नए उलूम आ रहे हैं, साइंस आपको इस जगह पे लेके गई है कि कई हज़ारों करोड़ों मील दूर जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते थे, उसने आपको वो टेलीस्कोप के ज़रिए दिखाना शुरू कर दिया। इस टाइम में इन हाथों की लकीरों को वो एक जिस्म के हिस्से के अलावा साइंस और कुछ नहीं कहती। अच्छा सवाल है आपका। मैं मरी में भी मेरा ऑफिस रहा 25-26 साल, तो काफ़ी एजेंसीज वाले लोग भी मेरे पास आ जाते थे। कहते थे खान साहब एक बंदा पकड़ा हुआ है मुजरिम, मान नहीं रहा है, मुजरिम मान नहीं रहा, बड़े परेशान है, ज्यादती ना हो जाए, ये ना हो जाए। मैं कहा यार हाथ देखना है। अक्सर हाथ मैंने देखे और मैंने कहा इसको छोड़ दें, ये इसके पास है। मैं एक ऐसी बात करता हूँ, कोई मिसाल के तौर पे एक्सपायर हो जाते हैं बंदे, फॉर एग्जाम्पल मर जाते हैं, उनका कोई लावारिस है, कुछ भी है, मुझे उसका हाथ दिखा दो, या उन्हें पता ही नहीं चल रहा, मुंह में ही हल नहीं हो रहा कि मरा कैसे है, मैं हाथ की लाइन पे बता दूंगा इसको जहर दिया गया है या क्या हुआ है, खुदकशी की है, क्या मामला है। यानी कि यहाँ तक मैं समझता हूँ हाथ की लाइनों पे लिखा है। कहने का मतलब ये है मौत और जिंदगी तो अल्लाह को पता है ना, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता कि मैंने कब मरना है। मतलब एक शख्स के अंदर जो ऐब है आप हाथ की लकीरों से देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर ये है। यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। खान साहब ये आप चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल रहे हैं। मैं तो डाल दिया ना, मैं तो साइंस को भी चैलेंज कर दिया ना। अब अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं आप। हाँ कर दिया ना। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि बैठा अच्छा, खाली हाथ ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। अच्छा, कि आप कौन है।
ठीक है। यानी कि ऑफिसर्स पकड़ लेता हूँ अक्सर मैं कि यार ये कौन सी फोर्सेस से रिलेट है, या यानी कि ये किसी बैंकर है, यहाँ तक भी अच्छा हाथ में ये लिखा है कि ये क्रिमिनल माइंडेड है, ये पॉजिटिव शख्स है, इसकी लव मैरिज होनी है नहीं होनी, अल्लाह ना करे इसको एक्सीडेंट होना है, मौत का तो पता ही नहीं ना किसी को, तो अल्लाह इजराइल को भी नहीं पता, इसने बाहर के मुल्क जाना है नहीं जाना। अब कोई शख्स है, जनाब खान साहब देखो मैं बाहर जा रहा हूँ कि नहीं, हाथ में ये भी लिखा है कि इसने अटलांटिक ओशन जाना है या पैसिफिक ओशन जाना है। हाँ, अब एक शख्स कह रहा है जी मैं मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ, मैं कहा यार तू सोने हाथ से लिखिए ही नहीं, होगा सर मेरे पास वीजा है, बेशुमार लोगों का, मैं कहा नहीं जाएगा, नहीं किया, मैं कहा यार तू यूरोप जा सकता, हाथ में यहाँ तक लिखा है, हाथ में ये भी लिखा है कि इसका ये बच्चा है या नहीं है। अच्छा, अगर हाथ में ये हाथ लिखा में है, क्या लिखा है, ये है कि नहीं है? अच्छा, क्या कि इसका बच्चा ये है या नहीं है, अच्छा यहां तक लिखा है। खान साहब अभी एक टेस्ट कर लें यहाँ पे अगर इजाजत है फिर। जी अच्छा, एक तो पहले टेस्ट से पहले मुझे ये बता दें कि अगर एक शख्स के हाथ में ये लकीर है कि उसने मुल्क से बाहर नहीं जाना, लेट्स से चले जाना भी है, उसने यूरोप जाना है लेकिन वो कहीं और चला गया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो उसका नुकसान होगा उसे अगर वो चला गया तो? अच्छा सवाल है आपका। देखें एक शख्स मजहबी ट्रैवल भी होते हैं, मजहबी हज करने के लिए चले गए। अच्छा मजहबी ट्रैवल होते हैं। अब मजहबी का मैंने कहा कि हर, क्योंकि इसमें बेशुमार हमारी दुनिया में मजहब है डिफरेंट, मैं अक्सर कह देता हूँ यार मजहबी ट्रैवल की लाइन है। अब लोग अक्सर कहते हैं यार इसका मतलब सऊदीया जाएगा, तो मैं कहा सऊदीया वाले के हाथ में भी तो मजहबी लाइन है ना कि नहीं, उसने भी तो अपने, वो ट्रैवलिंग और चीज़ है। लेकिन सम टाइम ऐसा हुआ है बेशुमार दफ़ा कि वो बंदा जा रहा है अटलांटिक ओशन, मिसाल के तौर पर अमेरिका ही जा रहा है, लेकिन उसकी फ्लाइट जो है वो उसने एमिरेट से ली हुई है। पहले उसने कहाँ पाँव रखा, यानी कि कनेक्टिंग फ्लाइट है, पाँव कहाँ रखा उसने, पहले दुबई चला गया, मिडिल ईस्ट रख दिया। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट ठहर जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप, कनेक्टिंग फ्लाइट में उसका पाँव लग सकता है लेकिन रह नहीं सकता। खान से बड़ा ट्रिकली आपने जो है ना इस पे प्ले कर लिया कि जी कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए वो मिडिल ईस्ट जा सकता है। खान साहब ये उसमें वो अच्छा कुछ इसमें एक और छोटी सी बात कर दूं, कनेक्टिंग फ्लाइट में सम टाइम ऐसा भी 2 दिन रह ले 3 दिन, लेकिन जो स्टे होता है ना कि यार मैं उधर रहूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं काम, वो नहीं होना। खान साहब मेरे हाथ में आपने शायद देखा है, मेरा ख्याल है पहले भी जी, यहाँ से भी नजर आ रहा है कि मजीद करिए कि मेरे हाथ में कोई एक ऐप बताएं अगर मेरी जिंदगी में है जो आप कहते हैं कि ये वाला ऐप है तो मैं उसको खत्म करूं। मैं इधर एक शेर सुनाऊंगा अनवर मकसूद साहब का, जिन्हें कमाल का दावा उन्हें जवाल का डर, मैं बेकमाल अनवर मुझे जवाल नहीं। तो कमाल नहीं करना कभी, सोच नहीं, फिर वो ये कमाल ही एक ऐप है, कभी कमाल में नहीं जाना, बेकमाल ही रहे। अच्छा ठीक है बिल्कुल। खान साहब ये जो हाथ है इसमें एक चीज आजकल बड़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी मिस्टिक क्रॉस है कोई हाथ में, ये अगर आपके हाथ में हो तो आप जी कमाल की शख्सियत हैं, आपका सहर है, लोग आपके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है ऐसी कोई चीज़। फिर तो ये दुआ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अगर आपके हाथ में सिर्फ एक क्रॉस, मिस्टिक क्रॉस आ जाए, आप दुआ शुआ मांगी ना, दुआ की तो बड़ी अहमियत है अल्लाह ताला ने रखी है, ये मिस्टिक क्रॉस क्या है? एक अच्छा सवाल है और बड़ा सवाल है। हाथों की लाइनों हथेली पे, पाम पे, ये याद रखिएगा, एक ही क्रॉस है जो कमाल है, वो है माउंट ऑफ जुपिटर पे। जुपिटर के माउंट ऑफ जुपिटर, जिसे मुश्तरी का उपहार कहते हैं, ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के उसके नीचे जो माउंट है उसे माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं। इस पे क्रॉस का होना, इस पे स्टार का होना, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, ठीक है, वो दी बेस्ट कहलाता है। अब सम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि माउंट ऑफ सन के नीचे भी क्रॉस आ जाता है, क्रॉस, वो उसको बुरा नहीं समझा गया, मैं भी उसमें शामिल हूं कि ना। अच्छा। लेकिन मिस्ट्री क्रॉस को मैं तमाम दुनिया के पामिस्टरों को ये कहूंगा, ये मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है, तमाम दुनिया के पामिस्टरों को मौजूदा हवाले से आज तक के लिए, कि ये मिस्ट्री क्रॉस अच्छा नहीं, क्योंकि अच्छा ये माइंड लाइन से ऊपर
और हार्ट लाइन के नीचे सेंटर में यहाँ पे क्रॉस है। बेशुमार मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जी, बड़ा अच्छा है, बड़ा चंगा है, तो बड़ा वो है, तो बड़ा वो है। मैं ये बताता चलूं, जो मर्द हजरात हैं वो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, फीमेल्स भी देख रही होंगी, मेल एंड फीमेल। हम जरा मेल पे चलते हैं ज्यादा। ये जो माइंड की लाइन, यहां पे मैं एक फुल स्टॉप लगाने लगा, ये लगा दिया, यहां पे पड़ा हुआ क्रॉस। एज 41 से 45 की एज में जिसके हाथ में ये क्रॉस है, उसको ना करदा गुनाहों की सजा मिली। अच्छा, उसको उसका फाइनेंस, पैसा है, बिजनेस है, जॉब में है, लिटिगेशन वगैरह में फंसेगा, मसाइब और मुश्किलात का सामना होगा उसे। अब जो बातें ये कह रहे हैं वो तो पर्सनैलिटी है कि जी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा वो है, वो तो नेम से बता देंगे आप, नॉलेज तो बेशुमार है। तो ये जो मिस्टिक कोई नहीं है, ये इंसान को परेशान करता है। यहां पे मैं एडवाइस दूंगा कि जहां ये क्रॉस आ गया, तो जितने लोग हाथों में, जिन जिन शख्स के, चाहे वो राइट हैंड पे है चाहे वो लेफ्ट हैंड पे है, जिसके ये क्रॉस मौजूद है, वो 41 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक तरीके से चले। ठीक, जो चीज शक में डाल दे छोड़ दे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, किसी लिटिगेशन में ना जाए, किसी पंगेबाजी में ना जाए, नहीं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये 41 से 45 की एज का जो नुकसान है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा, जो पूरी जिंदगी जितनी भी है उसमें इसको ये बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, वैसे ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये वाला साइन जो है, ये इसके नेगेटिव असरात हैं आपकी उस पर, और ये ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिस तरह आपने इसको बताया। कौन सा फिर साइन होना चाहिए आपके हाथ में जो बंदा कहे यार ये बड़ा ज़बरदस्त साइन है, ये इसके हाथ में ज़रूर होना चाहिए? खुशनसीब आदमी के हाथ में कौन सा साइन होता है? कि ये तो एक किताब ही लिखनी पड़ जाएगी मुझे। मैं तो कोई एक साइन नहीं कहूँगा, अरबों की दुनिया है, 8 अरब से ज़्यादा है, एक्सेप्शनल हैंड भी होते हैं। अब ये तो नहीं है, लेकिन ना आपकी नज़र में एक साइन जो आप कहें कि यार ये बड़ा। अच्छा, उसमें मैं जो समझता हूँ वो डुमरू रेखा दी बेस्ट है। वो क्या होती है जी डुमरू अच्छा। रेखा? ए नवी शै आ गई जी। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਡੁਗਡੁਗੀ ਹੁੰਦੀ, डुगडुगी है। ਡੁਗ 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 ਡੁਗ, ਉਹਨੂੰ ਡੁਮਰੂ रेखा कहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਉਹ डुमरू है, अच्छा, वो डुमरू डुगडुगी वो है। अब हाथ में भी डुगडुगी बनी है। अच्छा जी, कैसे? ये माउंट ऑफ मार्स है और ये माउंट ऑफ विनस है। इसके यहाँ पे 8 बना होगा, 8। अब वो मुझे साइन बनाना पड़ेगा, अगर आप पेन दीजिए और पेपर दीजिए, तो मैं वो जिसके शख्स जिस हाथ में ये डुमरू रेखा है, तो पहले मैं वो डुमरू बना दूं कि वो डुमरू कैसी होती अच्छा है। इस तरह ये एक साइन होता है डुमरू का। डुमरू का। अब ये कहाँ है? ये इस जगह पे मिलेगा, ऐसे करके। हर वो कामयाब शख्स, चाहे वो बिजनेसमैन है, अच्छा, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जॉब में है, उस शख्स के हाथ में 90% ये साइन होगा। अब एक गरीब शख्स है, एक बहुत ये कह लें कि वो सोच ही नहीं सकता यार मैं पढ़ूंगा या, ठीक है, लेकिन उसके हाथ में अगर मैं साइन देख लूं तो मैं पेशेंट को ही कर जाऊंगा, ये बंदा बड़ा होके बहुत कामयाब होगा। अब वो किस फील्ड में होगा, वो आगे उसके हाथ की लाइन बताएंगी, उसमें किस में जाएगा, कि वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो बिजनेसमैन है। अब ये मैं 2007-8 में इंडिया में था। अच्छा, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी का पता नहीं था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे सामने हाथ आया, मैंने हिसाब लगाया NM, मैं कहा यार ये बंदा जो है ना, चाय वाला है, वो नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला, आश्रम वाला। उस वक्त नहीं बेचता था, 7-8 पहले की बात कर रहा हूँ, चाय। ठीक, उसको शोभा बदल। मैं कहा यार ये बंदा ना मुझे प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है, और 2-3 दफा बनेगा। ये इंडियन न्यूज़पेपर्स पे भी है, पता नहीं गालबन हिंदुस्तान टाइम्स में भी मेरे पास मौजूद है वो खबरें, और भास्कर भी है कोई, उसमें लिखा, और वो बन गया। कहने का मतलब ये है कि हाथ में ऐसे साइन है जिसको मैं डुमरू पे बड़ा यकीन करता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और साइन होता है बड़ा अहम, उसे कहते हैं मच्छ रेखा।
अच्छा, अब आज तक किसी को ये नहीं पता मच्छ रेखा और आइलैंड में क्या फर्क है, जजीरे में और मच्छ रेखे में। ये क्या मच्छ रेखा क्या है जी? मच्छ मछली की तरह बनी होती है। अच्छा, ये कहाँ पे होती है? अच्छा, ये किसी लाइन पे भी आ सकती है। अब अगर हार्ड लाइन पे मच्छ है, लोग उसको जजीरा समझ रहे हैं, हो सकता है वो जजीरा है, तो नेगेटिव बात है। अगर वो मच्छ है तो इसका मतलब वो लोगों के दिलों पे राज करेगा। इसकी लोकेशन क्या आती खान साहब, हाथ में जरा? अच्छा, अब मैं बताना चाह रहा हूं, लाइफ लाइन पे आ जाए मच्छ रेखा, जिंदगी वगैरह ठीक है, लेकिन इसकी जो अहमियत है सबसे ज्यादा मच्छ रेखा की 3 लाइंस पे है। एक है दौलत की लाइन, इस पे अगर मच्छ आ जाए, मच्छ रेखा, सबसे पहले ये साहिब इल्म जो मैं बता सकता हूं, मच्छ का मतलब क्या है? मछली। अब मछली क्या आपने देखा है? आगे मुंह और उसके फिर वो जो वो होती है पर होते fins, और उसका मुंह पता चल जाता है, और पीछे से। अच्छा, मच्छ रेखा में एक बात है, वो पीछे से 2 दुमदार होगी जैसे मछली की होती है, या वो खुली हो, इट्स मीन कि वो मच्छ रेखा है। अगर वही मच्छ रेखा आपकी दौलत की लाइन पे है, अगर आ जाती है 30 से 40, तो वो टॉप का टाइम है। अब टॉप कौन सा टॉप है कि उस शख्स ने दौलत इतनी कमानी है कि जो सारी जिंदगी नहीं कमा सकता। अच्छा, प्रोफेशन की लाइन, अब मेरे हाथ में प्रोफेशन पे मच्छ रेखा मौजूद है, यानी कि, और मेरी 30 से 55 तक है, यानी कि आई नो कि इसी एज में मुझे जाहिर है दुनिया में मैंने लैक्स ऑफ हैंड्स भी देखे और दुनिया भी घूमी, प्रोफेशन में मैं आगे निकला। यही किसी और बंदे के हाथ में हो और कुछ बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस में टाइकून बनेगा, ऐसा है। मच्छ रेखा को मैं बहुत समझता हूँ कि बड़ी अहम चीज। अच्छा खान साहब, ये मच्छ रेखा होगी, डुबरू हो गया, फिर उसके बाद मिस्टिक क्रॉस हो गया, 3 चीजें तो ये होगी, और बड़ी सारी चीजें होती हैं हाथ में। किसी का हाथ मैंने देखा एक दिन, मैं हैरान हो गया खान साहब, उसके हाथ में इतनी लकीरें, अन्नेवाह लकीरें, समझ ही ना आए कि ये क्या है। फिर मेरे जैसे भी हाथ है खान साहब, लकीरें कोई नहीं, वो कहते हैं जिन्हें मिट गई ने लकीरें, तो बड़ी कम लकीरें, सिर्फ 3 वाज़ेह तरीन लकीरें। ये क्या फर्क होता है कि किसी के हाथ में ज्यादा लकीरें हो, किसी के हाथ में कम लकीरें हो, इसका क्या मतलब है? उनके ते अल्लाह मेहरबान नहीं। अच्छा सवाल है। हाथ में बेसिकली 7 लाइनें अहम होती हैं साहब, 1 2 3, ये 3 तो होगी वो प्रोमिनेंट। अच्छा 7 अहम होती हैं, उसमें बड़ी और भी लाइन शुमार होती हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग्स भी आ जाती हैं, प्रोफेशन भी आ जाती है, फेम लाइन भी आ जाती है, खैर 7 होती है, माइंड है, हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये तो एक सिंपल लाइन है, इसमें हर लाइन में लिखा होता है, कहीं आइलैंड है, कहीं अच्छी है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है। अच्छा, डार्क लाइंस जो होती हैं ज़रा इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन हाथ की लाइन को पढ़ते वक्त पाम को ज़रूर देखना होता है कि ये नरम है, ये सख्त है, ये पिंक है, ये ब्राउन है, मुरझाया हुआ, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है। अच्छा, अब मैं लाइंस को सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हाथ की हथेली को मैं जमीन कहता हूँ, अच्छा, जिस पे हम चलते फिरते हैं। ठीक है। जमीन अगर जरखेज है तो इट्स मीन कि फसलें अच्छी होंगी। हाथ की हथेली जमीन, लाइनें फसलें, ठीक है। जमीन अगर बंजर है, बैरन है, तो इट्स मीन के वो प्लांट्स नहीं होंगे। तो इसलिए हथेली का नरम होना, पिंक होना, मोटा होना, इट्स मीन के लाइनें आपकी पॉजिटिव ग्रोथ कर रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक दरख्त है या पौधा है, जब वो चल रहा है तो जाहिर है कॉम्प्ले इधर उधर टहनियां, शाखें निकलती हैं। हाथ की लाइन जब ऊपर जाए, लाइन, अच्छा इसमें लाइंस की डायरेक्शंस जाननी जरूरी होती हैं। हार्ट लाइन इधर से चलती है, माइंड लाइन या ऐसे चलती है, लक लाइन ऐसे चलती है, लाइफ लाइन ऐसे चलती है। अच्छा, हाथ की लाइंस के ऊपर जहां से वो ऊपर जा रही है, किसी भी साइड पे जहां से उसको, यानी कि आपने उसकी प्राइमरी स्टेज नहीं, आगे एंड देखना है कि अगर वो खिल रही है तो वो कामयाबी वाली है, फिर उसमें चाहे बेशुमार ब्रांचेस बन जाए। अच्छा, हाथ में नेगेटिव जो लाइंस होती हैं, जो ज्यादातर वो माउंट ऑफ मार्स में, अच्छा, सेंटर में कहीं वो क्रॉसिंग कटिंग हो, तो वो टाइम उसका बड़ा सख्त होता है। आप ये अक्सर कहते हैं बब्बर शेरा, आज तो बब्बर शेर नहीं आ रहा बाहर, खैर होए। देखो, बब्बर शेरा वो है, बब्बर शेर इज अ लॉयन, वो इकबाल का शाहीन है? बब्बर शेर शाहीन भी हो, शाहीन भी है और वो अवाम का मसीहा भी है। हाँ, और वो लोगों के दिलों में रहता है। अच्छा, तो उसका हम जरूर बताएंगे आपको कि वो कब आ रहे हैं।
तो ये कि मेरे ख्याल से वो आगे चल के जरा ना बता देंगे आप। उसको उस पे लेके चलते हैं, मतलब जो पॉलिटिक्स वाला और वो सेगमेंट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। खान साहब ये बड़ी अक्सर आप किसी को हाथ मिलाते हैं ना तो किसी का हाथ स्वेट हुआ होता है ये, और किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, किसी का नरम होता है, किसी को बड़ा सख्त ग्रिप होती है, ऐसे हाथ मिलाते हैं तो वो जनाब यूं ग्रिप कर रहा होता है। ये वेट स्वेटिंग वाले ये हाथ इनकी क्या निशानी है? असी कहने जी अक्सर हथ गर्म होवे ते इंसान वफादार होता है, ठंडा हाथ होवे ते बेवफा आदमी दी निशानी है। देखिए, अल्लाह पाक ने इंसान को 4 चीज़ों से बनाया है, ठीक है, आग, मिट्टी, हवा और पानी, ठीक है, ये 4 आंसर हैं। किसी में ड्राई हाथ होते हैं, जिन्हों इन 4 एलिमेंट से बने। अच्छा, किसी को अगर हाथ मिलाए जाओ ड्राई होते हैं, मुझे अंदाजा हो जाता है यार इसका जो आंसर है वो मिट्टी है, ठीक है। जो हाथ मिलाएं तो गीला होता है, हमें पता लग जाता है यार ये वाटर वाला आंसर है, ठीक है ना, ये पता चल जाता है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अहम बात है, आप कर गए बीच में कोई शख्स हाथ मिलाता है बड़ा गर्म जोशी से, इसमें एक नॉलेज ऑफ जफर भी है मेरे पास। अच्छा, मुझे पता चल जाता है यार नाम क्या है जी, वसाल है मोहम्मद, एम है, सूरज का मालिक है, गर्म जोशी से मिलाएगा। क्या नाम है जी, अहमद अली, ठीक है, मरीख का मालिक है, गर्म जोशी से मिलाएगा। अच्छा, ये नेम का भी असर होता है इंसान के अंदर। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो डिजीज भी काउंट करती। अच्छा, मिसाल के तौर पे किसी का पाम स्वेट है, अब इसमें मैंने अक्सर ये कहा है कि स्वेटिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखना है, उसी क्लाइंट को, उसी को, पेशेंट को मैं कहता हूँ कि जनाब जब आप सोते हैं तो क्या अपना ब्लैंकेट आप उतार भी ले रहे हैं? उन्होंने कहा यस यस यस। मैं कहा डॉक्टर को चेकअप करवाए, ये डिजीज है। नंबर 2, वैसे थायराइड ग्लैंड चेक करवाइए, वैसे शुगर का लेवल चेक करवाइए, शुगर तो नहीं डाउन तो नहीं हो जाती है, ऐसा भी है। लेकिन जिनका पाम स्वेट होता है उनके अंदर टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। ये चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ है, उस स्वेटिंग को ख़त्म करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, डिजीज़ भी होती है। कुछ लोग नेल बाइटर होते हैं, अब मैंने उनको अक्सर कहा है यार नेल बाइटिंग नहीं करनी है, इससे जो आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, विल पावर है, कॉरेज है, कॉन्फिडेंस है, इसको आप लूज करते हैं। खान साहब ये उंगली आप मेरी देख रहे हैं, इसके नीचे ना एक वाइट सा ऐसे बना होता है, लाइक ये ऐसे होता है जैसे हम चांद, मून होता है। ये किस चीज की निशानी है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जो स्टेन होते हैं ना, वो तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं पता नहीं कैल्शियम की कमी, ये वो वाइट स्टेन। अच्छा, ये नीचे से जहाँ रूट जो ग्रोथ होती है, जहाँ से नेल की, उधर अगर ये मून निकले वाइट कलर के तो इसके मीनिंग्स है। क्या? ये एक नॉलेज है। अच्छा, माउंट ऑफ सैटर्न, सॉरी, फिंगर जो है शनि की जो मिडल फिंगर है, इसके नीचे अगर मून है और वो शख्स बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने कहा यार तू आया कि मनु है दहा दे, मैं कहा यार तुम जा रहे हो, जिसका मून नहीं है और वो कह रहा है मैंने अगले महीने जाना है, मैंने एजेंट को पैसे दे दिए, मैं कहा खुदाया पैसे ना दे, डन कर दो, डन बेस से कम करो। ये तो सबके होता है खान साहब? नहीं, सबके नहीं होता। नहीं। दूसरी चीज, किसी के ये सन लाइन पे अगर मून है, ये सुनिए आप जरा ध्यान दीजिए। मैं वो देख रहा हूँ कैमरामैन, वो हमारे रिजवी भाई, उनके हाथ पे नहीं है। अच्छा, अब किसके यहाँ पे ये जो है सन की फिंगर पे मून है, उसको फेम मिलने वाला है। किसी को ये पिंकी फिंगर है, इसके पास मून है, और अगर वो किसी से पार्टनरशिप करना चाहता है, मैं कह कर लो, अगर नहीं है तो उसको लॉस हो जाएगा। किसी के थंब के नीचे मून है, उसकी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, घर के हवाले से, अपने काम के हवाले से पावर्स जो है वो ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब ये एक बड़ी अहम बात बता देता हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। एक मेरे दोस्त है ख्वाजा खालिद फारूक साहब, अच्छा, IG हुए पंजाब के, उस वक्त अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें। जनरल हुसैन मेहदी साहब ने मुझे कहा खान साहब जरा आइएगा, जरा देखिए ख्वाजा खालिद फारूक साहब को। मैंने देखा तो मैं उनकी जो फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, उसमें मैंने मून देख लिया। मैं कहा अब IG लग रहे हैं। मैं चला गया बांग्लादेश, वहाँ पे स्लाइड जियो पे मैंने पढ़ी, IG पंजाब हो गए। कहने का मतलब ये, अब कहने का मतलब ये प्रमोशंस वगैरह के लिए इंडेक्स फिंगर देखी जाती है। अब कोई शख्स मेरे पास आता है, हाँ जी मैं बड़ी सिफारिश कराई फलां को इंज करा लिया है, मैं इंज कर लिया, मैंने दसो मैं लग रहा है, मेरी प्रमोशन हो रही है। मैं देखना मून है, मैं कहा हो गई है, नहीं कहा, मैं कहा जाओ फारक नहीं हो रही।
लोगों के मेडल उतार दिए मैंने। ओ हाँ जी, मैं उन देखो जी इंज हो रहे हो, मैं कहा दिखा प्रमोशन, मैंने इंडेक्स फिंगर देखी, मैं कहा जनाब वाकई ਤੁਹਾਡੀ प्रमोशन हो रही है? नहीं, मैं कहा सोने हो नहीं। मैं यानी कि टू दी पॉइंट अपने इल्म में बदअंती नहीं करनी। ठीक। खान साहब ये एक और चीज भी है, अब मैंने देखा है कुछ दिन ऐसे आते हैं कि ये आपके बड़े वाज़ेह हो जाते हैं मौन, और कभी कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं कि ये गायब हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। ये क्या है? मेरा बड़ा- ख्याल मुझे यूं लगता है कि कैल्शियम की बहुतात हो गई है तो ये मौन बड़े हो जाते हैं, और कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये छोटे हो जाते हैं। लेकिन जी आपके प्रोग्राम में मैं आज नॉलेज ही निकल रहा है, तो मैं फ़ायदा ही उठाना चाहिए। मैं कहता हूँ नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जिनकी फिंगर्स पे मून है उनका अच्छा टाइम आ रहा है, जिनके नहीं है वो स्ट्रगल में। और जिन ये याद रखना है, जैसे चांद बढ़ता और घटता है इस तरह, लेकिन ये नहीं कि चांद के मुताबिक ही घटे बढ़ेगा। कुछ लोगों के सालों साल, 2-2 साल, 3-3 साल भी रहते हैं। अच्छा, कुछ के गायब भी होते हैं। ये मून आते भी हैं और जाते भी। मून का ना होना जरा स्ट्रगल होता है, मून का रहना आसानी कामयाबी। पैदा हो जाती है। ठीक है। खान साहब ये मोल्स जो है ना, अक्सर हमने देखा लोगों के चेहरों पर मोल्स होते हैं, लेकिन हाथों पर भी होते हैं। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जी अगर आपके दाएं हाथ में और इस हिस्से पे या इस हिस्से पे मोल है तो बड़ा लकी होता है, और अगर लेफ्ट हैंड पे किसी जगह मोल है तो वो अनलकी होता है। इज इट ट्रू? ये तो आपने एक बात की, एक और भी बात सुनी है, किसी के हाथ से मोल होवे तो मुट्ठी बंद कर दे, मोल अंदर रह जावे ते बड़ा चंगा है। अच्छा। जो मोल बाहर होवे ते पैड़ा है। कुल ऐसी कहानी भी सुनी। हाथ की हथेलियों में माउंट्स भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं। नुसरत ठाकुर साहब, मैं बैठा हुआ था अपना चैनल पे गालबन, हाँ वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनकी जब मैंने लाइफ लाइन देखी तो इस पे यहाँ पे तिल था लाइफ लाइन पे, तो मैं डर गया, क्या हुआ? मैं कहा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उनके बोले तो सही। मैं कहा बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला, तो उनके बेटा कोई एक्सपायर हो गया था। अच्छा। तो अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मोल के कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर, ब्राउन एंड रेड। अच्छा। ब्राउन ब्लैक होना शुरू हो जाता है और ब्लैक ही ब्राउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। इन मोल्स को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मोल्स अच्छे नहीं होते हाथों पे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। अच्छे नहीं होते। लेकिन जिसका ब्राउन मोल है, अब सम टाइम माउंट ऑफ जुपिटर पे मैंने मोल देखा और ब्राउन है, तो मैंने उसको ये कहा यार तुम्हें तरक्की मिलेगी और ऊंच मिलेगा, और जब ये डार्क होगा तो ऊपर से नीचे गिरोगे। पहला तो मतलब ये तरक्की तो लेगा और गिरेगा भी। दूसरी बात, जब मोल लाइट हो तो वो बल्ब है, उन्हें निकाले नहीं। जब वो डार्क होने लग पड़े तो आप समझ जाएं कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है। अब हर मोल जो है किसी भी माउंट पे कहीं भी हो, मिसाल के तौर पे माउंट ऑफ वीनस पे है तिल और डार्क हो रहा है, मियाँ बीवी हैं तो आपस में झगड़े से बचने डाइवोर्स हो जाएगा। मोहब्बत चल रही है तो ब्रेक कर जाओगे। माउंट ऑफ मून पे मोल है यहाँ पे, और उसको किसी ट्रैवलिंग में नुकसान हो सकता है। माइंड पे हादसा, लाइफ लाइन पे हादसा, यानी कि मोल अच्छी चीज नहीं है। नहीं है। माउंट ऑफ मरकरी पे तिल है, मोल है, आपको पार्टनरशिप नहीं करनी, इससे बेहतर है पॉइजन ले लें। अब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा खुदकुशी कर लो, यानी कि कहने का मतलब है पार्टनरशिप उस शख्स के लिए जहर की मानत है। हाथ के अलावा बॉडी के किसी भी हिस्से पर मोल होना ठीक नहीं। नहीं, इसके मीनिंग्स हैं मेरे बहुत हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है शायद। अभी मैं यहाँ पे बताता होगा। हूँ गर्दन थोड़ा सा मैं जरा चलना चाह रहा हूँ, जे अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ please, इजाजत होवे, जे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੇਅਰ ਚੌਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਸਣ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। 7 स्पीड गियर है सर, अभी आगे भी जाना। हले चौथा ही मैं कहना अच्छा, लगे और भी please पैने ने continue। गेयर। प्लीज कंटिन्यू। अब उल्टे हाथ पे भी तिल होता है। मैं चाहता हूँ कुछ नॉलेज मिल जाए लोगों को। अब उल्टे हाथ पे इधर तिल आ जाए सेंटर में कहीं, खातून के हाथ में है तो अपने शोहर की खिदमत वगैरह किया करें, क्योंकि बुढ़ापे में एक्सपायर हो जाएगा उनका हस्बैंड, विडो हो जाएंगी। अच्छा। अल्लाह ना करे, बस नॉलेज की बात। यही मर्द के हाथ में है तो अपनी बुढ़ी दी भाई इज्जत करे अगर सोने यहाँ, क्योंकि बुढ़ापे जो ताड़ा साथी नहीं होएगा, वो आपके कंधों में चली जाएंगी। अब चीक है, मोल तो मेरे बहुत, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी टिप्स दे जाऊँ। ठीक। राइट चीक पे तिल हो तो वो किसी से पसंद की शादी करना चाहता है, उसकी हो जाएगा, या चाहती है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। जे लेफ्ट ते होवे सोनिया ते बब्बर शेर जो किसी नाल विआह करना चाहता है तो सोने वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना। और सर कैमरामैन साहब के नहीं है तो नहीं होना चाहिए। और शैडो के पीछे तुम भाग रहे हो,
और अगर तुमने कर लिया है तो दिल के हाथों चोट लग जाएगी, ये ज़हन में रखना, फिर की होएगा, ब्रेक हो जाएगा मैरिज। ये बात ज़हन नशीं कीजिए। ठीक। अब कुछ पदन भी होते हैं। पतन क्या होता है? कुछ जरा बड़े बड़े निशान होते हैं, मौके जिसे बोलते हैं, इस तरह। मौका और होता है। अब वो मौके की तरह भी एक होता है कि मेरे एक दोस्त हैं, भाई साहब हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता वो जो हूँ। इस माथा वक्त के दाग जिन्हें वो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की दो बड़ी शख्सियात हैं। एक शख्सियत तो मेरी बड़ी करीबी दोस्त है, उनके राइट पे बहुत बड़ा काला निशान है और इस वक्त वो बहुत बड़े ओहदे पे है मुल्क पाकिस्तान में। एक और हैं जिनका मैंने अभी हाथ नहीं देखा, वो भी इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़े ओहदे पे है, लेकिन वो राइट पे ही हैं दोनों के। जिनके राइट पे बड़े साइन आ जाएं तो वो ओहदे पे जाएंगे। अच्छा। और जो पदन आ जाए सर पे, अगर वो समझता है कि मैं बिजनेस का टाइकॉन बनूं तो वो बनेगा। वो समझता है कि मैंने सदर बनना है, मैंने वजीर आजम बनना है, या बादशाह या वजीर बनना है, वो बनेगा। हर अपनी फील्ड का वो बादशाह बनेगा। जी। मैं गर्दन पे खान साहब मेरे यहाँ पे कहीं है, उसका क्या मतलब होता है? यार अल्लाह से शहादत मांगा करें कि मरना सबने है, तो अल्लाह पाक, मैं भी अपने लिए दुआ यही करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे शहादत अता फरमाए, क्योंकि शहीद जिंदा होता है और मेरे भी इधर है और आपके भी उधर है। और मोहतरमा बेनजीर भट्टो शहीद, अल्लाह पाक उन्हें, शहीद है तो शहीद। मुझे किसी ने कहा था कि बेनजीर के थे तो उन्हें भी बुलेट लगी थी, तो मैंने तो अपना भी बता दिया, साडे भी ये सुने, इससे बड़ी और केड़ी गल, सानू भी कोई गोली लगनी है। अच्छा, गोले नू गोली लगनी है ना। कौन सा, मैं एक चीज और, चूंकि हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी में बड़ा आम डिस्कस होता है, लोग इन चीजों को देखते हैं। ये जो दांतों में गैप होता है, मैं छोटा था तो मेरे दांतों में भी गैप था, खैर अभी भी कुछ है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को, उनके दांत देखते हैं उनमें गैप है तो ब्रेसेस लगवा देते हैं। वो कहते हैं कि ये बुरे लगते हैं जब हंसते हैं, तो स्माइल नहीं अच्छी आती। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी दांतों में गैप होना एक दौलतमंद, खुश तबा, खुश मिजाज आदमी की निशानी है। अल्लाह करे मुझे ही सुन लिया हो, तो इसलिए लोगों का माइंड चेंज हो गया हो। मेल और फीमेल, यानी कि औरत और मर्द, इन दोनों में दांतों के गैप के मीनिंग है। अगर मर्द के दांत में गैप है तो वो दुनिया के सफर करेगा, शोहरत पाएगा और धन दौलत भी आती है। ठीक। और मेरे साथ ये तीनों चीजें हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया भी देखी, शोहरत भी अल्लाह पाक ने, इज्जत भी अता की, और जिस चीज की भी ख्वाहिश हुई अल्लाह पाक ने पूरी करा। ये नवाज शरीफ साहब के भी है, ये आपके भी है, और भी हस्तियों के। अभी जरूरी नहीं कि गैप आला है, जरा गैप नहीं, वजीर आजम नहीं बन सकता। वो इसलिए नहीं बनते, सदर इसलिए नहीं बनते, वो दुआ नहीं करते। हम यही दुआ करते रहते हैं अल्लाह के आगे, या अल्लाह पाक सानू रुपये दे दो। अब यही नहीं कहते सानू सदर बना दो। सदर और वजीर आजम मिनिस्टर की थोड़े लोग हैं, इसलिए वो बार बार बन जाते हैं। मैं एक पैगाम दे रहा हूँ पूरी वहां बन के पैसे कमा ला। अच्छा, किसी खातून के अगर दांत में गैप है तो ब्रेसेस लगवाए, मर्द के है तो वो ना लगवाए। अच्छा। क्योंकि मैंने उनको अक्सर विडो देखा है, बेवा देखा है। सही। और या ये कह लें कि वो डाइवोर्स देखी है मैंने। अक्सर खवातीन के चिन पे बाल होते हैं। अच्छा। अक्सर कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई हार्मोन्स का कोई ऐसा कुछ चक्कर है, लेकिन आप अक्सर देख लीजिएगा, ओपन बात कर रहा हूं, कोई भी एजेड खातून को देख लीजिएगा, उनके अगर चिन पे हेयर है तो वो विडो होंगी, अल्लाह ना करे। बूढ़ी खातून देख लें, हम पूछेंगे आपके हस्बैंड है, कहेंगे नहीं अल्लाह को प्यारे होंगे। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, मेडिकली जाएं, अगर तो कोई हार्मोन वगैरह कुछ चक्कर वो भी ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसी लेजर सिस्टम है जो 5-10 ईयर्स के, लेकिन फिर भी ये तो एक जिसके साथ होना है वो तो होना है, लेकिन वो अलहम्दो शरीफ पढ़ के हाथों पे फूंक मार के ऐसे अपनी चिन पे फेरा करे। खान साहब, इसी डिसिप्लिन या इसी जुमरे का या इसी कैटेगरी का आखिरी सवाल है, फिर हम आगे चलेंगे दूसरी तरफ। सवाल ये है कि अक्सर मर्द हजरात या ख़वातीन, उनको ख्वाहिश होती है अंगूठी पहनने की। ख़वातीन का तो चलो वो सोने के जेवरात पहन लेते हैं, मर्दों में होता है ज़्यादातर।
एक तो ये है कि अंगूठी ज़्यादातर किस उंगली में पहननी चाहिए, और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को पता होता है कि उनकी तारीख़ पैदाइश ये है, और जाके वो उसके मुताबिक फ़ाल निकलवा के पत्थर ले आते हैं कि जी ये पत्थर सूट करता है, ये पहन लेना चाहिए। अब जिन अशख़ास को, जिन हज़रात को ये ही नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, एक तो वो कैसे मालूम करें कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या होगी, और पत्थर का कैसे फ़ैसला करें कि ये वाला पत्थर पहन लेना चाहिए, कोई एक पत्थर जो सब पहन सकते हों? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि एक तो शख्स वो है जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ का ही नहीं पता, और कुछ लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत कर ली। किसी ने जॉब लेने के लिए कि अपने आप को छोटा कर लिया, छोटी बड़ी करते हैं। किसी ने रिश्ता बनाने लेने के लिए अपने आप को छोटा कर लिया, और फिर उस डेट ऑफ बर्थ को ख़त्म करके नई डेट ऑफ बर्थ बना के उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, वो गलत है। अच्छा, जिनको तो डेट ऑफ बर्थ पता है तो अकॉर्डिंग टू स्टार अपना स्टोन ले लें, अगर उनको अपने टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक उसको स्टार का पता है। अदरवाइज पूरी दुनिया के लिए मैंने एक बात बता रहा हूँ, हर शख्स का नेम का भी स्टार होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 19 मार्च इधर आ जाओ, सैटर्न इधर आ जाओ, कैप्रिकॉर्न इधर आ जाओ। नेम इज ए पर्सनैलिटी, नेम से बुलाया जाता है। उमर इधर बात सुनिए, शहजाद बात सुनिए, ताहिर कहाँ है, समीना कहाँ है, समरा कहाँ है। नेम इज ए पर्सनैलिटी। अगर डेट ऑफ बर्थ का और नाम का दोनों स्टार मुख्तलिफ हो गए, फिर ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो इसीलिए तो हमें फोन किया जाता है कि खान साहब हमारा बच्चा 19 मार्च को पैदा हुआ है, अब इसका नाम किस में रखें। मैं कहता हूँ डी में रख लें, सी में रख लें। अकॉर्डिंग टू स्टार नेम रखना चाहिए। अब किसी को पता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो फिर उसको अपने नेम के मुताबिक चलना है और नेम का स्टोन लेना है, नेम का स्टोन। दूसरी बात, अब कुरान पाक में जिक्र है जिसका मफहूम आयत है, जिसका या इनके याकूतुल वल मरजान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक ने याकूत और मरजान की, ये जो ज़मीनें भी देंगे जन्नत में ही मिलेंगी ना चीज़ें, तो कुरान में जिक्र है। फिर मोती का भी जिक्र है, लुलु, पर्ल, मुक्ता, यानी कि ये तो वो है ना जो कुरान में। तो आप कुरान वाले तो पहन नहीं सकते, ठीक है ना। अदरवाइज लोग अपने नेम का पहने, बिल्कुल ठीक है। मरजान पहने, जिसे कोरल कहते हैं, नजर के लिए है, हसद वगैरह इन चीजों से रिज़्क़ में फरावानी के लिए है। याकूत जिसे मुक्ता कहते हैं, रूबी, ठीक, इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, ब्लड की सर्कुलेशन से रिलेट है। खान साहब बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया क्योस और मैस का शिकार हो गई है मिडल ईस्ट की वजह से। आपकी मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था, डॉक्टर फिजा के साथ थी गालबन, आपने फरवरी में लड़ाई झगड़ा और इस तरह की बात की थी, और मिडल ईस्ट के वाले से भी बात की थी। वो चीज़ें तो हो रही हैं, नज़र आ रही हैं, बड़ी बात है आपने ये कहा। और मतलब होता कम ही है, लोगों का प्रेडिक्शंस होती हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं मैंने ये कहा था, ये होता तो वो होता, वो नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, तो लिहाजा वो गलत नहीं हुई। खैर, आपने कहा हुई ऐसे। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी जंग दुनिया की एक कैफियत बनी हुई है, जंग वाली, मिडल ईस्ट वाली, ये आपको इस साल के अंदर ख़त्म होती नज़र आ रही है कि मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसा होगा कि जी मसला हल हो जाएगा, बिस्मिल्लाह, सुलह हो जाएगी अमेरिका और ईरान के दरमियान? बिस्मिल्लाह। देखिए, मैंने ना वो बिल्कुल डॉक्टर फिजा अकबर का शो था और भी इसमें साहिब इल्म बैठे, तो मैं इसमें कह गया कि फरवरी मार्च में मुझे जंग दिखाई देती है, और 8 से 9 हस्तियाँ एक्सपायर भी होंगी और 8 से 9 मुमालिक में होगी। वो सारा कुछ हुआ, लेकिन साथ एक बात में और कह गया था कि सीज फायर भी होगा, और मैंने चैनल्स पे कहा कि मई में हो जाएगा, फिर सीज फायर एक्सटेंड होते रहेंगे। साथ ये भी कह दिया थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी। आज फिर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन साथ मैंने मई से ये भी स्टार्ट लिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ बेशुमार निजी चैनल्स पे, कि शुरली पटाखे चलेंगे, सीज फायर की खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी। अब बात ये क्यों होगी, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो जुपिटर के मालिक हैं। अब जुपिटर जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड था, जो जाके गालबन 10 मार्च को वो सीधा हुआ, गालबन का मैंने लफ्ज लिया, वो सीधा हो तो मैं कहा इसके बाद उनको समझ में आएगी कि मैं आबनाए हरमूस में गलत फंस गया। तो खैर, अभी उनको सिर्फ बयानिया चाहिए। एक मैंने बात बिल्कुल 2025 के एंड पे एक बात की थी कि 2026 है, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 10 बनता है, 0 निकालो तो 1 है, 1 अल्लाह का नंबर है, 1 सूरज का है,
और इस साल का बादशाह सूरज है। तो इस साल दुनिया में जो है लड़ाई वो बादशाहों की है, और कोई भी किसी का ऑर्डर नहीं मानेगा और अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, उसके वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेंगे। अच्छा, एक बात अभी भी मैं फिर कायम हूं, और वो आपने देख ही लिया, अमेरिका को सुपर पावर से वो पावर में रह गया। एक पेशेंट गोई मैंने और की थी आज से 4-5 महीने पहले कि खित्ते की पग बोल के पाकिस्तान के साथ आएगी, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड वाली बात है। अभी वो कहाँ है? याद रखिएगा, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड वाला जो मामला है उससे पहले वहाँ इस्लामाबाद में साइन होगा MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये चलेगी, और ये जो मुआहदा है 2-4 महीने ले सकता है। अहम बात की तरफ मैं जाने लगा हूं, वो ये है कि अगस्त में सबसे पहले याद रखिएगा कि 3 जनवरी को सुपर मून लगा था। ठीक। मैंने उससे पहले पेशेंट गोई की थी कि W और B और Z और N वाले लोग और ममालिक बचे। वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला किया और निकोलस को उठा के ले गए। N भी आ गया और W वगैरह भी आ गया। उसके बाद जो लगा था सूरज ग्रहण 17 फरवरी को, तो मैंने कहा सूरज ग्रहण अच्छा नहीं, आगे जंग आनी है, वो 28 फरवरी को आ गई। अब मैं एक अहम बात करने जा रहा हूं कि अगस्त में फिर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है। अगस्त में, इसी 2026 के अगस्त में सूरज ग्रहण जो आ रहा है उसे कहते हैं खग्रास सूरज ग्रहण, अच्छा। सोलर एक्लिप्स। वो लगने जा रहा है 12 अगस्त को 2026। मरकरी बुध वाला दिन है। पैसे की लड़ाई दुनिया में पैदा हो जाएगी, ट्रंप इस चीज में फंसना शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद 28 अगस्त को खंडग्रास चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स वो भी लगेगा। और ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण है, इसका नेगेटिव असर जो है मगरिब को पहुंचेगा। ठीक। मशरिक से ये जो अभी जो शुरली पटाखे चल रहे हैं, अब ये शुरली पटाखे हैं, अब ये क्योंकि इसे कहें कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी, जंग नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद आप देखेंगे कि मगरिब में लड़ाइयाँ पैदा होंगी। ट्रंप को ज़रा थोड़ा गुस्सा सा आएगा, वो छोटे छोटे ममालिक को तंग करेगा या कोई टैरिफ की तरफ जाएगा, मामला खराबी की तरफ जाएंगे। एक बड़ा अहम सवाल आपने मुझे बताना है कि हाँ नाम है आपका भी आज इम्तिहान है खान साहब, क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा? अभी नहीं। कितना अरसा? साल? यूरेनियम जो है वो मगरिब में नहीं जाएगा। अच्छा, यूरेनियम इधर ही रहेगा। हो सकता है रशिया चला जाए, हो सकता है पाकिस्तान को कहेंगे भी कि आप ले लें, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में नहीं आएगा। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है जी, मिड टर्म इलेक्शन, क्या देख रहे हैं? मैं अमेरिका में था 2024 में, और 5 नवंबर को उसका इलेक्शन था कमला हैरिस के साथ। तो मैंने कह दिया था पहले ही कि ये जीत जाएगा, और उस वक्त चांद जो था 10th हाउस में था उस दिन। लेकिन 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म इलेक्शन है। तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 6 बनते हैं। 6 का मतलब होता है बीमारी, सहर और जादू। डोनाल्ड जे ट्रंप इन्हीं चीज़ों में फंस जाएंगे। अब ये नहीं कि जादू टोने में फंस जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि वो फंस जाएंगे, वो हार जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है खित्ते के अंदर, उसमें भारत के साथ पाकिस्तान 2 दफ़ा लेटेस्ट टाइम में लड़ चुका हुआ। एक 2019 में इमरान खान के टाइम में, उस वक्त भी पाकिस्तान ने उनका एक त्यारा गिराया था। फिर पिछले साल मई 7, 8, 9, 10 मई पाकिस्तान ने भारत के 6 त्यारे गिरा दिए। भारत को वो वाला रंज भी है और ये वाला रंज भी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी भारत हमला करेगा बदला लेने के लिए। आपके नज़दीक भारत हमला करेगा और कब करेगा, क्या कहती है आपकी? सबसे पहले तो मुझे एक दुख है अपनी पेशन गोई पे। वो ये है कि मैंने तो 7 से 8 त्यारे गिराए थे। मैंने पेशन गोई की थी पाकिस्तान के काफ़ी नेशनल टीवीज़ पे भी और निजी चैनल्स पे भी। जब जंग लगी थी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो मैंने कहा असी सोनियो 7 तो 8 त्यारे डिगांगे ते हफ्ते नू जंग भी जितांगे ते SU-400 भी तबाह करांगे ते राफेल भी डिगांगे। मैं 7-8 त्यारे गिरा के बैठा हूँ, लेकिन वो 7-8 त्यारे ट्रंप मानता है, आप 6 कह रहे हैं यार। अच्छा, ट्रंप ने तो 11 भी कह दिया। लेकिन मैं आज भी अड़ा हुआ हूँ 7।
नहीं वो लेकिन 6-0 हमारी फोर्सेस ने हमें बताया ना, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो नहीं गलत। लेकिन मैंने तो जनाब गिराए हुए, अब पता नहीं तुम अभिनंदन वाला भी देख के पर मेरे कहो हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ पूरे हो गए ने। वाह ठीक है, 7 हो गए हैं जी। तो उस वक्त भी हमने 2 गिराए थे, शायद एक उधर गिर गया था, किधर गिरा था, ऐसा ही कुछ हुआ था। अच्छा खैर, आई बिलीव माई बेस्ट वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान पे 2026 में हमला नहीं करेगा। उसने गलती जरूर की है कि खेल के मैदान में उनकी जो टीम हो के कप्तान हो या जो भी हैं, जे शाह हो फलां शाह हो, उन्होंने हाथ नहीं मिलाए जी। लेकिन अब वो हाथ मिलाने को तरसेंगे। क्या मतलब? वो चाहेंगे कि सुलह हो जाए। पाकिस्तान ड्रामे वो पूरे करेगा, आप भी जाहरियत की तरफ जाने की, क्योंकि आगे खप्पर योग आ रहा है, बारिशें ज्यादा होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो पानी भी छोड़ेगा। लेकिन हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया हुआ है। कहने का मतलब ये है, इस साल कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि मुल्क पाकिस्तान किरण दिखाई देती है और इंडिया के कुछ हालात बेहतर होंगे। इस साल कोई एक डोर जरूर खुलेगा, अगले साल वीजे लगना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया आना जाना शुरू। अच्छा, दूसरा आपने जहाँ डोर खुलने की बात की, पाकिस्तान के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी? ये जो दुबई में जंग हुई, दुबई के हवाले से, सॉरी मिडिल ईस्ट में जंग हुई, तो दुबई में बड़े सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस बंद किया, वो पैसा निकाल के ले गए इन्वेस्टमेंट। तो कहा ये जाता है कि पाकिस्तान के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी, ग्वादर को बनाए, बलूचिस्तान को स्टैब्लिश करे। आपको नज़र आता है कि अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट आएगी? देखिए, 2 बातें। अव्वल तो जंग अच्छी चीज़ नहीं है। इंडिया ने हम पे जंग मुसल्लत की और हम जीते, हमारा दुनिया में नाम हुआ और ग्रीन कार्ड, हमारा पासपोर्ट माशाल्लाह बड़ा मजबूत हुआ। ईरान पे मुसल्लत की जंग इजराइल और अमेरिका ने, जिससे हमें इस खित्ते में पग मिली और दुनिया पे भी हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। मतलब जंग साढ़े वास्ते चंगी है, हमारे लिए लॉटरीज बनी। कहने का मतलब ये है। और कुछ बेहतरी इस जंग से हमें ये बेनिफिट मिला है कि, और मैं समझता हूँ कि ग्वादर जो हमारा जो है सी पोर्ट, उसमें बड़ा बिजनेस होगा। लेकिन दुबई के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कमज़ोर हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सिंगापुर वाली साइड पे जाएंगी। अच्छा ठीक हो गया। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अभी तक पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं किया। यही सदर थे, आपने इनके बारे में एक दफ़ा कहा था, 2007-8 की बात है, तो उस वक्त भी यही सदर थे जो आज सदर हैं। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में दुनिया होप किए बैठी है कि ये शायद अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लें वज़ीर आज़म। पहले असम्बली नहीं मुद्दत पूरी करती थी, गुज़िश्ता 2 टेन्योर में हमने देखा जो जरदारी साहब ने 2008 से 13 और फिर 13 से 17 नवाज शरीफ साहब ने अपनी मुद्दत पूरी की 13 से 18 वाली। लेकिन इमरान खान फिर वज़ीर आज़म भी घर चले गए और असम्बली भी घर चली गई। नहीं, एक मुशर्रफ साहब के दौर में ग्रेजुएट असम्बली ने भी वो तो पूरी की थी। एक डिक्टेटर का मार्शल चले था, जो भी इमरजेंसी थी, इस तरह की सूरत हाल थी। अब शहबाज शरीफ साहब आपको 5 साल मुकम्मल करते दिखाई दे रहे हैं। देखें, बात ये है कि हमारा मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूरी मुल्क है ना, अवामी मुल्क। और जमहूरी में आपने देख लिया कि जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे, जमहूरी मुल्क है। आपने देख लिया कि अभी ये जो इलेक्शन हुआ है वो मैंने पेशन गोई कर दी थी। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में मैंने कहा था नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा, तो वो हाथ शाथ धो लें, जरा नमाज नमूज पढ़ लें, तो उन्होंने फिर पढ़ ली, वो पीपल्स पार्टी जीत गई। जमहूरी मुल्क है, और क्योंकि इतना बड़ा माशाल्लाह जमहूरी मुल्क है कि वो जो बड़ी जमात है उसको पहले तो ईसा फायज साहब ने, जो काजी नाम में ही काजी था, वो भला ही ले गए, सिंबल ही ले गए, सब कुछ ही। तो जमहूरी मुल्क है। खैर, अब हम आते हैं कि मैं 2008 में अपना चैनल में ब्रेकफास्ट विद नाइला में बैठा था, नाइला नदीम के साथ। उसमें मैंने पेशन गोई की थी, सदर आसिफ अली जरदारी बनेंगे सदर और यूसर रजा गिलानी बनेंगे वजीर आजम। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में 2 वजीर आजम होंगे। यूसर रजा गिलानी ने सबसे लंबा टेन्योर किया है और वो 5 सेकंड से उड़ गए थे।
ठीक। क्योंकि रातों को भी हमारी अदालतें खुल जाती हैं, जमहूरी मुल्क है ना, तो हमने इंसाफ तो पहुंचाना है, रात हो या दिन हो पहुंचाना तो है। तो वो खैर 5 सेकंड में भी हम उड़ा सकते हैं, हम तो इतनी जल्दी भी कर सकते हैं। तो फिर वो दूसरे वजीर आजम आ गए, राजा परवेज अशरफ साहब। चलो खैर, अब ये जो आसिफ अली जरदारी साहब जो है, ये कौन है? हमारे सुप्रीम कमांडर है। अच्छा, वो तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो तो पार्लियामेंट में उन्होंने एक दफा कह दिया था कि जो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हुए हैं, सियासत के, हम सियासत की यूनिवर्सिटी हैं। ठीक। तो बब्बर शेर आदमी है। बड़े लोगों ने सवाल किए, खान साहब जरदारी साहब जा रहे हैं। मैंने कहा सुनियो, सोचना भी ना कहवे। मैं कहा पिछले साल मैंने पेशन कोई की निजी चैनल्स पे और नेशनल टीवीज पे भी, कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, इन्हें बड़ा ओहदा मिलने वाला है, आसिम मुनीर साहब को। उन्होंने कहा हाँ जी, तो फिर सदर ही। मैं कहा नहीं, कुछ और मिलना है। वो क्या हो गए? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF। लोग हैरान हो गए। अब लोग कहते हैं कि जरदारी साहब जाएंगे। मैं कहा नहीं, सोचना, जब हमारे CDF जाएंगे ना, मैंने सदर बनना है तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो उन्होंने चाहना ही नहीं, वो नहीं बनेंगे। जब वो नहीं बनेंगे तो जरदारी साहब हैं। जब जरदारी साहब, फिर दूसरी वजह क्या है जो जा सकते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अजिला मुस्तमिला दायमा कायमा ता फरमाए। अगर उनकी सेहत खराब हो जाती, कुछ हो जाता, फिर घर जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल खराब हो, लेकिन वो 5 साल पूरे करेंगे। अब जरदारी साहब हैं 1/12 के खाने के मालिक, 1/12 2 मरीक के मालिक हैं। शहबाज शरीफ साहब 1/12 के हैं, लेकिन 2 शनि के मालिक हैं। उड़ जाएंगे। अच्छा, 5 साल मुद्दत नहीं पूरी करते दूसरे वजीर आजम लेंगे जरदारी साहब। अच्छा, ये आपने बड़ी खबर। दूसरे वजीर आजम से मुझे याद है कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं। अच्छा सवाल है। देखें, हमारी जो मुल्क पाकिस्तान है, तो इमरान खान को सबसे पहले तो अंदर करके ना, ये PDM ने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक। वो जमान पारक तक थे, ठीक थे, वो महात्मा नहीं बने थे, ठीक है, अंदर कर दिया, महात्मा बन गए। और जब तक वो वजीर आजम नहीं बनाएंगे या खान साहब को गवर्नमेंट नहीं देंगे, तो वो महात्मा ही रहेंगे, वो महात्मा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? खुदा ना खासा वो अल्लाह उनको जिंदगी दे, अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो महात्मा इमरान हो जाएंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। वो भी जिंदा ही रहेंगे, भुट्टो जिंदा है। हाँ, वो भी सब कुछ खत्म। फिर बहुत बड़े महात्मा इमरान, इनके नाम पे किताब होगी। ठीक है सर, इमरान खान की बहनें, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? ऐसा तो नहीं कि इमरान खान की जगह पार्टी को लीड करेंगे? देखिए, मुझे अभी तक तो फ्रंट लाइन पे वही नजर आ रहा है। मुझे ना बात यह है कि मैं कानूनदान भी हूँ। बड़े मौके मिले कि खान साहब को निकाल लिया जाए, पेरोल पे निकाला जा सकता था। जो खान साहब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त मेन अपील पे जाना चाहिए थे, बेल पे चले गए। बड़ा ये जगहों पे मरवाया, और PTI की लीगल टीम ने किया ही कुछ नहीं। जो इतना कुछ सोच रहे थे, सीटों पे बैठी सब कुछ है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते। क्या कर लेंगे? क्योंकि दफा 144 हरकत में आ जाती है, और डंडे सोटे बाहर आ जाते हैं, आंसू गैस आ जाती है। जमहूरी मुल्क है ना, जमहूरी। अच्छा, तो खैर ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो फिर क्या करे बंदा? लोग मुझे कहते हैं खान साहब तुसी, मैं कहा भाई जमहूरी मुल्क है, डंडे सोटे आ जाएंगे, असी की करना है। चलो खैर, कहने का मतलब यह है कि जब भी, मैं एक मिसाल देता हूँ, अब PTI वाले जो है मेरे भाई हैं, सब है, उनको बुरा लगे खान साहब ये कौन सी आप बातें करना शुरू कर देते। देखो, मेरा कोई भाई अजीज, कोई दोस्त अंदर होगा, कोई जेल में बहुत करीबी होगा, तो मैं जाऊंगा ना जेल, सुपरिटेंडेंट को कहूँगा यार साड़ी मुलाकात करा दो, डिप्टी को कहूँगा ना मुलाकात करा दो, यही कहूँगा ना। नहीं हो रही तो जावांगा अदालत से, यार साड़ा कोई मामला हल करो। इमरान, सियासतवाद की बात है। बाजी अलीमा का सगा भाई है इमरान खान, बहनों का भाई। उन बहनों ने मुलाकात तो करनी है अपने भाई से कि मेरे भाई किस हाल में है, रोटी खाई नहीं खाई, आंख भाई कुछ तो बताओ। सियासत तो अलग चीज है। मेरी बाजी के पास कोई सियासी होता भी नहीं है। इमरान खान मुरूसी सियासत को पसंद भी नहीं करता, क्योंकि तो ऑलरेडी दुश्मन है। पीपल्स पार्टी मुरूसी सियासत, नून लीग मुरूसी सियासत, सब जमातें मारूसी। अच्छा, अब कहने का मतलब यह है कि मेरी बाजी जब है वो जाती नहीं है, और गुस्से में बोलती हैं। और जब वो गुस्से में बोलती हैं तो ये तो दफा 144 वाली हुकूमत है, फॉर्म 45 46 47, वो कैसे मुलाकात करने देगी? तो मैं फिर यहाँ पे शकूक मेरे अंदर आते हैं कि बाजी मुलाकात नहीं करती नहीं है। मुलाकात करें, कुछ हल्की फुल्की ऐसी बात हो जाए कान में जो ना भी शो करे, तो फिर उसके बाद कुछ देखा जाए। मैं ये समझता हूँ जब भी कोई बात बनती है
तो पीटीआई में लड़ाई शुरू हो जाती, चाहे वो बाजी की जानिब से हो, चाहे वो सोहेल अफरीदी की जानिब से हो, चाहे वो अली मीन गंडापुर की जानिब से हो, तो मामला खराबी की तरफ जाते हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में 25 जून तक जो है इमरान खान के सितारे मजबूत हैं, आगे फिर वो सुप्रीम कोर्टें बंद हो जाएंगी, 15 सितंबर के बाद वो खुलनी है, मुज़ाकरात से ही खान साहब आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बाजी कहती कोई मुज़ाकरात नहीं हो, मैं कहता हूँ मुज़ाकरात से ही होना है। ईरान और अमेरिका की जंग है, लड़ाइयाँ शोरली पटाखे चलते हैं, फिर भी कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब बात यह है, यहाँ पे मुझे शक एक जन्म लेता है कि क्या पीटीआई तो नहीं ये चाह रही, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, कि खान साहब को जीएचक्यू में जो सजा नहीं है, उसकी बड़ी से बड़ी सजा का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, छोटी कम सजा उम्र कैद है, खुदा ना खासा बड़ी सजा तो फिर उबटो वाला मामला है। तो क्या आप उस सजा की तरफ ले जाओगे? फिर क्या आपने पीटीआई ने क्या तैयारी कर रखी है कि बाजी लीमा को झंडा पकड़ाया जाए? जो मैं समझ रहा हूँ ऐसा नहीं देख रहा मैं, खान को आना ही होगा, वो आएगा, वो आएगा। ये जो आपने सजा वाली बात की, इसका क्विकली जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। खान साहब की जब सेहत खराब हुई तो बड़े सारे लोगों ने कहा कि उनके हाथ में सेहत की कोई लकीर शायद है ही नहीं, कुछ इस तरह के मामला पे बात हुई। खान साहब की मौत तिबई मौत है या आपके नज़दीक कोई मुख्तलिफ होगी? गुनाह है ये सवाल, और लेकिन मैं एक बात में बताता चलूं, सवाल है ज़हन में आया गुनाह सवाल, लेकिन मैं बात कर देता हूँ कि जो ये जो अलिफ आइन लाम और ये वाले जो अल्फ़ाबेट है AEIOULANY, इनको टांगों पे चोटें आती हैं, सरों पे आती हैं, सीनों पे आती हैं। अब मैंने जब ये खान साहब गिरफ्तार हुए तो हाई कोर्ट जाते तो सेफ्टी शील्ड लेके जाते थे, और आपको ये भी याद है कि गोलियां भी पाँव पे लगी थी। तो इसी तरह मैं यही कहूँगा कि इनको अपनी इस बॉडी के, यानी कि अब तो वो कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करें, तो फिर भी मैं कहता था कि अपने सर को बचाएं, तो आँखों का मामला आ गया, कानों का भी आया था, कुछ दिमाग की चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। और बाकी स्पोर्ट्समैन है, अल्लाह ना करे, तो ज़्यादातर अलिफ आइन लाम और ये मरीख के लोग होते हैं, तो कुछ चोट लग जाती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में लगती भी नहीं है, प्लेयर भी रहे, शोल्डर भी निकला था, सारा कुछ है, तो अल्लाह खैर करे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि टांगों का और सर की एहतियात रखनी चाहिए, चाहे वो डिजीज़ के हवाले से हो या वो चोट के हवाले से हो। सर खान साहब, एम शहजाद खान साहब, मैं आपके कीमती वक्त का इंतहाई मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।